आर्थिक नीतियाँ किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ उसके व्यवसाय, उद्योग तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उतार चढ़ाव, स्थानीयकरण, निर्यात संवर्धन तथा शोध आदि आते हैं जो संबंधित देश की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं। एक विकासशील देश में आर्थिक नीतियाँ का निर्धारण आर्थिक समानता, रोजगार, बचत, वितरण, विनियोजन एवं स्वतंत्र मुद्रास्फीति, गरीबी निवारण व संकुचन पर नियंत्रण, आय व स्थायित्व के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। नवीन गवर्नमेंट कॉलेज मैनपुर, जिला गरियाबंद से आज बिजनेस इन्वायरमेंट की टॉपिक के अंतर्गत आने वाली टॉपिक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। आर्थिक नीतियों के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य या लक्ष्य: देश में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना तथा बेरोजगारी कम करना आर्थिक नीतियों का उद्देश्य है। देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक नीतियों के द्वारा देश में गरीबी निवारण का प्रयत्न करना, आर्थिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करना। आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश के संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि अधिकाधिक उत्पादन संभव हो सके। आर्थिक नीतियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। आर्थिक नीतियों द्वारा पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक नीतियों का लक्ष्य देश के निर्यात में संवर्धन करना है। आर्थिक नीतियों का उद्देश्य विदेश विनिमय में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में अनुकूलता लाना है। आर्थिक नीतियों द्वारा आंतरिक बचतों व विनियोजन में वृद्धि करना है। आर्थिक नीति का व्यापक स्वरूप: आर्थिक नीति को व्यापक स्वरूप के रूप में देखेंगे तो यह बात सत्य है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के अंदर आर्थिक नीति के निर्माण के लिए कोई स्पष्ट रीति एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए भी आज़ादी के बाद अनेक क्षेत्रों में विशेषकर आर्थिक इतिहास में व्यापक कदम उठाए गए थे। यही कारण है जिसके फलस्वरूप हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और देश के विकास का कार्य किया जा रहा है। आर्थिक नीति के माध्यम से ही देश के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में निम्नलिखित दो नीति है। एक तो दो नीतियाँ होती हैं, एक तो मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। मौद्रिक नीति को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति से आशय सरकार और केंद्रीय सरकार की उस नियंत्रण नीति से है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों की ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जाता है जो देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करती है। हेनरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित में रखता है। और मौद्रिक नीति के उद्देश्य अगर देखें, भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति का प्रयोग दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा दूसरा, कीमतों में उचित स्थिरता रखने के लिए। इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास है। मौद्रिक नीति के निम्नलिखित कार्य उद्देश्य बताए गए हैं जो देख लीजिए। समाज की बचत जुटाना तथा बचतों की राशि का विस्तार करना, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुरूप बचतों का आवंटन, अधिक उत्पादक उद्देश्यों के लिए कार्य करने की कार्य क्षमता बढ़ाना, कीमत स्थिरता बढ़ाना, सरकार के उत्पादन कार्यों के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायक होना,
कुशल भुगतान प्रणाली अभी प्रेरित करना। संक्षेप में, उदार आर्थिक नीतियों के संदर्भ में मौद्रिक नीति के संचालन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त कराना हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता के बीच घनिष्ठ संबंध अनुभव किया गया है। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वह नीति है जिनमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। राजकोषीय नीति को राजकीय वित्त नीति माना जाता है। इसके अंतर्गत हम मूल रूप से करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के उन क्रियाओं को विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। हम राजकोषीय नीति को परिभाषित करने की दृष्टि से उसकी कीमत, परिवर्तनों, सार्वजनिक व्यय के समय एवं संरचना में परिवर्तन कर भुगतान। राजकोषीय नीति के उद्देश्य अगर देखें तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य आर्थिक विकास है, आर्थिक स्थिरता है, रोजगार सृजन है, आय का समान वितरण, संसाधनों का उचित आवंटन। आर्थिक नीति का महत्व। आर्थिक नीति के अगर महत्व को देखें तो समाजवादी समाज के स्वप्न को सच करने के लिए, बेरोजगारी के समाधान के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए, नियोजित विकास को प्रोत्साहन, नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण, ये सारी चीज़ें हैं जो आर्थिक नीति का महत्व है। ये सारी चीज़ें जो आर्थिक नीति के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। देश में व्याप्त गरीबी को हटाने का प्रयास किया जाता है। समाजवादी, सारे समाज के लोग एक समाजवादी समाज के रूप में रहे, यह प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए उत्पादकता, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के लिए उप ढांचे के विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इस दिशा में एक अच्छे विनियोग की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में देश में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान एवं इसकी भूमिका महत्वपूर्ण एवं व्यापक मानी जाती है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा देश ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक सभी कदमों को उठाकर सरकार देश के विकास में अपना अहम योगदान देती है। तो मौद्रिक नीति जो आरबीआई कंट्रोल करती है, सरकार के ही कंट्रोल में होती है। आरबीआई राजकोषीय नीति में आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार का सृजन किया जाता है। मौद्रिक नीति में भी समाज की बचत जुटाना, बचतों की राशि का विस्तार करना, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुरूप बचतों का आवंटन, अधिक उत्पादन उद्देश्यों के लिए कार्य करने की क्षमता बढ़ाना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आर्थिक नीतियाँ दो प्रकार की होती है और आर्थिक नीतियों के उद्देश्य और लक्ष्य क्या क्या होते हैं वो। और आर्थिक नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं, मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति। आगे की क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। धन्यवाद।